स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे गीता पर चल रही महाभारत की। कहने को तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, लेकिन तमाम तरह की धारणाएं और जब इतने सारे धर्म मिल जाते हैं तो उसके बावजूद भी कई बार इस तरह के मामले आते हैं जब सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है। और आजकल भी कुछ इस तरह की जो देश में हलचल है वो देखने को मिल रही है। दरअसल गीता पर महाभारत इस समय देखने को मिल रही है, खींचतान चल रही है, जहां पर कई दल जो हैं वो गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो उसके अपोजिशन में, उसके अगेंस्ट में भी कई दल खड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर। गीता जिसकी पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है और गीता जिस पर सियासी महाभारत का युद्ध छिड़ चुका है। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के बयान पर सरकार की फजीहत होने लगी है। गीता की 5191वीं वर्षगांठ पर रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने संबोधन में कहा कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की औपचारिकता मात्र बाकी है। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे बताते हुए खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवद गीता भेज करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। इस बयान को लेकर एक तरफ विपक्ष हल्ला बोल रहा है तो पार्टी नेताओं ने भी इस बयान का विरोध किया है। बीजेपी वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बयान की निंदा की है। साथ ही कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। सवाल है कि जब भारत धर्मनिरपेक्ष है तो कैसे कोई भी सरकार विशेष धर्म को अहमियत देते हुए उसके ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात कह सकती है। सवाल ये भी है कि जब बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है तो फिर धर्म विशेष से जुड़े ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बयान के बाद अब सुषमा स्वराज का ये बयान कहीं न कहीं इतना जरूर साफ कर रहा है कि पार्टी नेताओं पर संघ की पकड़ कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। आपको बता दें, अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से। अनिल विज का कहना है कि गलत फैसलों की वजह से हुड्डा की ये दुर्दशा हुई है। साथ ही अनिल विज ने कहा कि हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे। अनिल विज का बड़ा बयान। अनिल विज ने कहा कि हुड्डा की नकल नहीं करेंगे। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल विज का कहना है कि हुड्डा के लिए गए ज्यादातर फैसले संदिग्ध हैं। बड़ा बयान यहां सामने आया है कैबिनेट मंत्री अनिल विज का। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने। आपको बता दें, गलत फैसलों की वजह से हुड्डा की दुर्दशा हुई है, ये कहना है अनिल विज का। साथ ही साथ हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे, उनकी नकल नहीं करेंगे, ये कहना है अनिल विज का। और अंबाला से हमारे सहयोगी राजकुमार शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर यहां जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या माना जाए, एक बार फिर से निशाना साधा है अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर? जी बिल्कुल, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में फैसले लिए थे वो उनका अकेले का नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट का फैसला था। और हमारे खिलाड़ी जो है वो एशियन गेम सहित जो अन्य गेमें हैं उसमें गोल्ड मेडल लेके आए थे। और लेकिन ये इसी वजह से हमने जो है पदक लाओ पद पाओ की नीति अपनाई थी। लेकिन हरियाणा के जो खेल मंत्री अनिल विज हैं उन्हें इन फैसलों को जो है खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें अगर कुछ बदलाव हो सके जो खिलाड़ियों के फायदे में हो तो वो किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आ रही थी अंबाला से, जहां पर अनिल विज का बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा है। तो चलिए, बड़ी खबर से पहले हम यहाँ बात कर रहे थे गीता पर, जो इस समय महाभारत चल रही है। दरअसल कहने को तो जो देश है हम उसको धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, लेकिन उसी देश की सरकार सिर्फ एक धर्म
को लेकर शायद चल रही है। दरअसल गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की जा रही है बीजेपी की ओर से। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आलोक जी, सुन रहे हैं आप हमें? फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है आलोक जी से। आपको बता दें, लगातार इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है और गीता पर जो महाभारत है वो अब देखने को मिल रही है देश में। लेकिन सवाल कई उठते हैं। जिस तरीके से पहले बीजेपी कहीं ना कहीं राम मुद्दे को लेकर चलती रही, उसी के सहारे आगे बढ़ती रही। बीच में जब सत्ता में बीजेपी आई, उससे पहले भी चुनाव में भी राम मुद्दा नजर आया, लेकिन बीच में ये मुद्दा कुछ दबा और उसके बाद सत्ता पर काबिज होते ही, केंद्र में आते ही एक बार फिर से वही चीज बीजेपी के कई नेता हिंदू राष्ट्र की बात कह चुके हैं। कहीं ना कहीं आरएसएस का जो जुड़ाव है वो बीजेपी की सोच में कहा जा सकता है कि एक मिलीजुली जो सोच है वो नजर आती है। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश का, जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, ऐसे मगर सिर्फ एक धर्म को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाएगा तो क्या ये सही होगा? और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल जी फोन लाइन पर यहां जुड़ चुके हैं। सूरजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मुकुल। सूरजपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गीता पर यहां महाभारत देखने को मिल रही है, बीजेपी का ये कहना कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, 515वीं जयंती पर यह बात सामने कही गई थी, लेकिन अब जो हालात हैं वो कुछ और ही है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये चीज गलत है और भी धर्म है। जिस कांग्रेस ने जी हेलो जी मुकुल, जिस कांग्रेस ने इस देश के ऊपर 60 साल राज किया जी और उसी कांग्रेस ने देश का संविधान बनाया जी और गीता के महत्व को सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक किसी भी काम में अगर कसम खाने के काम आती है तो गीता आती है। हम गीता उपदेश की बात करते हैं, हर जगह हम गीता का गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। अगर हम उसको राष्ट्रीय महत्व की बात करते हैं और उसको राष्ट्रीय महत्व की पुस्तक बनाने की बात करते हैं तो कांग्रेस को तकलीफ की बात की जी, तो हमारे बिल्कुल गौरव की बात है जी। कि अगर हम गीता का महत्व अगर ये नहीं समझ पाए कांग्रेसी, तो मैं इनको दोबारा समझाना चाहता हूं और यही केंद्र सरकार समझाना चाहती है कि इसको तूल देने की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल जी, सूरजपाल जी, आप लाइन पर हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से गीता पर महाभारत देखने को मिल रही है? बीजेपी का लगातार यही कहना कि कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित जो किया जा रहा है वो सही है और सर्वोच्च न्यायालय का हवाला भी दिया जा रहा है कि वो भी इस बात को मान चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के संविधान और गीता का जो महत्व है उसको तो कम से कम माना। अदरवाइज तो ये तमाम इन चीजों को अपनी बपौती मान लेते हैं बीजेपी के हमारे साथी जो हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कसम ले लेना किसी ग्रंथ की और तमाम चीजें जो हैं वो एक अलग विषय है जी। दूसरा विषय अब जो यहाँ आता है, हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जी। किसी भी एक धर्म की पुस्तक को अगर हम किसी भी स्तर पर राष्ट्र पुस्तक या इस तरह का कोई दर्जा देते हैं तो उससे गलत संदेश जाता है। लेकिन ये बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। ये समझना होगा, इस विषय की गहराई सीधी सीधी ये है कि तमाम जगह चुनाव चल रहे हैं और आरएसएस जो है वो वोटों को पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह का विषय उठाती है। 6 साल इनकी सरकार पहले रही, क्यों नहीं इन्होंने घोषित किया? अभी क्यों सब कुछ याद आ रहा है इनको? ये लोग केवल वोट के लिए लोगों को बांटना जानते हैं। गीता के उपदेश पर चलो ना, मोदी जी को समझाया जाए, तमाम भाजपा के साथियों को समझाया जाए कि गीता जो कहती है उसको मानो, महात्मा गांधी जी ने जो कहा उसको मानो। जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा। पंडित नेहरू जी ने जो जो किया देश के लिए उसको फॉलो करो। बिल्कुल आलोक जी, सूरजपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। सूरजपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई जिस तरीके से अगर राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाता है तो बंटवारे की एक रणनीति है क्या यहाँ पर, जिस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है? कांग्रेस महात्मा गांधी की बात करती है। जिन महात्मा गांधी जी ने गीता का उपदेश किया, आप गीता पे आ जाइए ना, इधर उधर मत जाइए। रुको ना भैया, आप बता दीजिए ना गीता को। बिल्कुल आलोक जी, एक बार सुन लेते हैं सूरज जी को भी। घोषित करने से क्या हित हो जाएगा वो मुझे बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ जी, सूरजपाल जी कहिए। आपसे कांग्रेस के हित को बता दिया, आपको ऐसा सबक सिखा दिया, आप फिर भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। आप जरा सुनिएगा मेरी बात। आपको महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि देश के अंदर सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। क्या 60 साल के अंदर कांग्रेस ने देश को स्वच्छ किया?
सिवाय कांग्रेस ने देश को गंदा करने के अलावा आज तक कोई काम नहीं किया। आज मोदी जी ने 6 महीने के अंदर एक स्वच्छता अभियान चलाया, उसने पूरे देश के अंदर पूरे विश्व की जो छवि बनाई, पूरे आज गली मोहल्ले में, वार्ड में, सेक्टर में, सोसाइटी में सफाई अभियान चल रहा है। गांधी जी सफाई अभियान तो आप कूड़ा डाल के चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, आप किस बात की अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? सूरजपाल जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीज आपने जी, बोला कि आप कूड़ा डालते हैं फिर साफ करते हैं। अरे गीता पे बात कर रहे हैं, आप बताइए ना। बिल्कुल कल को मुस्लिम लोग आएंगे, कहीं पर मुख्यमंत्री मुस्लिम हो जाएगा, वो कहेगा मैं बिल्कुल। आलोक जी, सूरजपाल जी, आप दोनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मुद्दा हमारा ये है धर्मनिरपेक्ष देश में क्या जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक ही धर्म को, विशेष धर्म को महत्व दिया जा रहा है, वो कितना सही? सूरजपाल जी, मुकुल, क्या गीता और कुरान, जी, क्या इनके ऊपर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा। जी, जैसे कांग्रेस ने गीता को सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक कोर्टों में, जी, जब हम गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं, जी, तो उस समय क्या ये जो ग्रंथ है इसकी महत्ता समझ में नहीं आती। अगर हम इस महत्व को समझाना चाहते हैं, इसको हम राष्ट्रीय महत्व की पुस्तक बनाना चाहते हैं, तो इनको आपत्ति क्या है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की गीता है क्या? या पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का अगर हम सम्मान करते हैं, गीता जो पुस्तक उसको मुस्लिम भी पढ़ता है, हिंदू पढ़ता है, ईसाई भी पढ़ता है, सिख भी पढ़ता है, तो इसमें इनको आपत्ति क्या है? ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, बिल्कुल, ये हर बात का विरोध और हर बात का हल्ला गुल्ला मचाना चाहते हैं। जी। चलिए आलोक जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी देखिए, नहीं सीधा सीधा विषय है, देश धर्म निरपेक्ष है। आप एक किसी मंदिर को कहें ये राष्ट्र मंदिर हो गया है, जी, ये राष्ट्र पुस्तक हो गई है, एक धर्म की पुस्तक है। मैं समझता हूँ उस गीता का महत्व जो है विवादों में लाकर आरएसएस और बीजेपी ने कम कर दिया है। जी, किस तरह की बात कर रहे हैं कि उसका महत्व बढ़ जाएगा? महत्व बढ़ा, ठीक है, न्यायालय में, न्यायपालिका में उसकी कसम खाई गई, क्योंकि वो कर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। जी, कर्म जो है वो सबसे प्रधान होता है और भगवान को साक्षी माना गया है, क्योंकि कृष्ण भगवान के उपदेश हैं उसके अंदर। लेकिन आप विवादों में उसको ले आए। आपने कभी जयंती नहीं मनाई, अब आपको जयंती याद आ जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी महाराजा ने कोई 6000 गज जमीन दान दे दी थी, आपको उसका जन्मदिन मनाना याद आ जाता है। ये तमाम जो प्रोपेगेंडे बंद करने चाहिए। मोदी जी को चाहिए, अब काला धन कैसे आएगा, 15 लाख रुपए कैसे अकाउंट में आएंगे, योजना आयोग को समाप्त कर रहे हो तो क्या ला रहे हो नया, देश को बताइए। आप विकास के मुद्दे पर आगे चलिए। प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी का जो एजेंडा होता है पूरा, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी ईंटें जो होती हैं दीवार की, वो तो धर्म की होती हैं, मसाला लगाते हैं जातिवाद का। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या जो बीजेपी की राजनीति है वो आरएसएस से प्रभावित होकर है? पूरी तरह से आरएसएस का एजेंडा है। बीजेपी की अपनी कोई सोच नहीं है। बीजेपी अपने मंत्री नहीं बना सकती। बीजेपी के मंत्री जो हैं वो अपने पीए नहीं रख सकते आरएसएस से पूछ के बगैर। तो आरएसएस ही इस समय पूरे बिल्कुल। सूरजपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या आरएसएस का जो एजेंडा है उसको ही क्रियान्वित किया जा रहा है? सुना, आलोक जी को जरा मेरी बात सुननी चाहिए जी। जो बड़ी बड़ी बातें आज ये आलोक जी कर रहे हैं, कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, जी, मुझे गर्व है कि मेरा हिंदुस्तान कृष्ण की भूमि है। जी, मुझे गर्व है ये राम की भूमि है। मुझे गर्व है हिंदुस्तान जो धर्मनिरपेक्षता का राज ये गाते रहे हैं वर्षों से, जी, आज उसी हिंदुस्तान में जब कल जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर मोदी जी की रैली हो रही थी, तो उसी मोदी को सुनने के लिए जहां पर हमारे पास 2 लोग नहीं आते थे, वहां लाखों लोग मोदी जी को सुनने के लिए आ गए। ये कांग्रेस को जवाब है कि धर्मनिरपेक्षता का जो ठेकेदारी का काम करते हैं, इनको केवल आज मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता ना होकर मुस्लिम समाज के प्रवक्ता बनने का कार्य कर रहे हैं। इनको मुस्लिम समाज ने भी देखिए इस तरह की हल्की बातें करना गलत होगा। बिल्कुल। सूरजपाल जी, सूरजपाल जी, इसके जो संविधान पर आधारित बात कीजिए ना। जी, धर्मनिरपेक्ष दल है, संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है। बिल्कुल सूरजपाल जी, धर्मनिरपेक्षता के पीछे दलील ये दी गई कि और भी धर्म है देश में, जो उनसे जुड़े लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो भी शायद आगे चलकर ये मांग करेंगे कि उनके जो धर्म की जो पुस्तक है उसको भी राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। उस दिशा में फिर क्या आपत्ति है? क्या हम कुरान का सम्मान नहीं करते? जी, क्या हम बाइबल का सम्मान नहीं करते? हमें करना चाहिए। नहीं, ये प्रश्न किसी ने नहीं उठाया कि सम्मान करते हैं कि नहीं। सम्मान तो सभी करते हैं। हो सकता है हिंदू धर्म का सम्मान मैं आपसे 10 गुना ज्यादा करता हूँ, हो सकता है हनुमान जी का आपसे 10 गुना ज्यादा भक्त हूँ, लेकिन आज हिंदू और मुस्लिम का विषय नहीं है, आज संविधान का और देश का विषय है। आप थोड़ा सा सत्ता चलाना सीखे, देश को गंभीरता से चलाइए। बिल्कुल सूरजपाल जी, कहिए, सुन रहे हैं हम आपको। खाने वाले लोग हमें सत्ता चलाना सिखाएंगे क्या? आप मुकुल मुझे बोलने देते हैं। जी सूरज जी, सुन रहे हैं हम आपको, कहिए। मैं केवल मात्र एक बात कहना चाहता हूं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं जी, परंतु 125 करोड़ लोगों के देश जो सभी लोग गीता का सम्मान करते हैं, केवल मात्र कांग्रेस के जो कुछ सांसद लोकसभा के अंदर बैठे हैं
उनके कुछ लोगों को आपत्ति होती है क्योंकि इनको सोनिया गांधी को खुश करना है, राहुल बाबा को खुश करना है, इस करके इन्होंने, क्योंकि इन लोगों के ऊपर जो प्रभाव है वो इनके दिमाग में वो जो भरा हुआ है, जो कि मुझे तो खिलाफ बोलना ही बोलना है, इस प्रकार की बातें ना करें। ऐसा नहीं है, सोनिया जी और राहुल जी आलोक जी एक बार सुन लेते हैं सूरजपाल जी को। गीता को जी जो विवादित पुस्तक का रूप देने का प्रयास करिए, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा ऐसा मकसद होता, क्या गीता भारतीय जनता पार्टी का ग्रंथ है क्या संघ परिवार का ग्रंथ है क्या? ये तो सभी हिंदुस्तानी के गौरव की बात है। जिस गीता का हम सम्मान करते हैं, जिस गीता से हमारे बच्चे, हमने अपने पूर्वजों से सीखा, अगर गीता के हम अच्छे कर्म सीखने की बात करते हैं, आलोक जी ने भी अभी बात कही कि गीता में कृष्ण जी का संदेश है, उपदेश है, अगर वो उपदेश मैं सुनता हूँ, मेरे बच्चे सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो तभी तो पढ़ेंगे नहीं जब उस पुस्तक का हम रूप देंगे, उसको महत्व का रूप देंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर आलोक जी, सूरजपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और जो आप बात आपने कही कि जो उपदेश है गीता का वो ज्यादा जरूरी, जो संदेश गीता में है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो सोच है उसमें परिवर्तन आना चाहिए। सिर्फ अगर राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात भी कही जाती है और उस पर जिस तरीके से महाभारत हो रही है, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगती है महाभारत। धर्मनिरपेक्ष देश में एक धर्म विशेष को लेकर जो पूरी जंग है वो दिखाई दे रही है, लेकिन किस तरीके से, किस दिशा में ये अब जो महाभारत है खेली जा रही है, किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। हम यहाँ बात कर रहे हैं गीता पर चल रही महाभारत की। दरअसल लगातार इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति भी की जा रही है और अगर देखा जाए एक ऐसा माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि आरएसएस की जो सोच है वो बीजेपी में आ चुकी है और धर्मनिरपेक्ष देश जो था उसको धर्म विशेष बनाया जा रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित आर्या जी फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। अमित आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। अनिल आर्या जी, सुन पा रहे हैं आप? थैंक यू जी अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार गीता पर महाभारत देखने को मिल रही है, क्या माना जाए, क्या वाकई ये भी एक राजनीति का हिस्सा है? देखिए, गीता पे जो महाभारत हो रही है वो हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने दृष्टिकोण से देख रही है जी। भाजपा के बारे में ये माना जाता है, जाना जाता है और जब जानते हैं इस बात को कि भाजपा आरएसएस की ही राजनीतिक विंग है, आरएसएस की सोच उसके साथ है जी। भारतीय संस्कृति, हिंदू परंपराओं को पोषित पल्लवित करती रही है, उसमें कुछ अलग नहीं है।
अगर सुषमा स्वराज ने गीता को एक राष्ट्रीय ग्रंथ मानने की बात कही, जी। तो उन्होंने अपने हिसाब से बात की, अपने वोट बैंक के हिसाब से बात कही, गीता के ऊपर जो आस्था है उसके हिसाब से बात की। लेकिन बाकी जो दल कर रहे हैं, जी। उनको लगता है कि अगर गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात बीजेपी कर रही है, तो जो सो काल धर्मनिरपेक्ष लोग हैं या जो जी। सांप्रदायिक की बात करते हैं, उनके आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर, जी। उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। उनको लगता है, और मैं भी ये मानता हूँ कि कोई भी चीज, अगर कोई भी आपको चीज तय करना है, अगर तब तक वो सामाजिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से जनता स्वीकार नहीं करे और स्वीकार्यता पूरी ना हो, तो जी। उसको नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, क्यों अगर देखा जाए जो मंत्री चुने गए वो जनता ने चुने उनकी सोच के आधार पर, ना कि आरएसएस की सोच। लेकिन अब जो आरएसएस की सोच है वो थोपने की कोशिश की जा रही है। नहीं, इसमें आरएसएस की सोच कैसे कह सकते हैं? आरएसएस की सोच थोपने की कोशिश की जा रही है। जी। बीजेपी का कोई भी नेता, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे मोदी हो, चाहे खट्टर हो, एबीसी कोई भी नेता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो गीता को अपना ग्रंथ नहीं मानता हो। जी। दूसरे जो दल हैं, उन दलों में जो भी हिंदू लोग हैं, नेता हैं, क्या जी। वो गीता को गीता नहीं मानते? क्या वो गीता को धार्मिक पुस्तक नहीं मानते? क्या गीता कोई अभी 100 साल पहले, 200 साल पहले की पुस्तक है? मैं ये नहीं कहता कि वही अंतिम सत्य है, और वेद भी है, उपनिषद है, कुरान है, सारी चीजें हैं। लेकिन इसको सिर्फ आरएसएस की सोच को थोपना माना जाए, मैं इससे काफी अच्छा हूं। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन जो और दल हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ये कहना कि जो उपदेश है, संदेश है, वो जाना चाहिए, लेकिन उसके आधार पर अगर राजनीति की जाती है वो सरासर गलत। देखिए, नेता कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, जी। वो हर चीज में, हर इश्यू में अपनी राजनीति देखेगा, जी। और वो ऐसा कर रहे हैं तो उसमें करने में कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए। बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, सपा की अपनी पॉलिटिक्स है, कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। बीजेपी के बारे में कम से कम ये तो खुला है कि वो जो बात करती है वो खुल के करती है, बाकी दलों की तरह नहीं है कि वो दोगली बात करते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। दूसरा, सुषमा स्वराज को अगर राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की उन्होंने व्यक्तिगत बात की है, तो सरकार की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया है कि सरकार इसको करने जा रही है। अभी हो सकता है वो आ जाए, लेकिन उससे पहले जो हंगामा हुआ है वो अपनी वोट बैंक को ध्यान रखते हुए हंगामा किया जा रहा है, राजनीति को हंगामा ध्यान रखते हंगामा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आर्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्या जी हमारे साथ जुड़े थे। इस बीच चैनल प्रवक्ता दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे अगर गीता की बात की जाए, लगातार उस पर महाभारत देखने को मिल रही है, बीजेपी का ये कहना कि उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, तबकि कई ऐसे दल हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं। मुझे आपका इश्यू समझ नहीं आया जी। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गीता पर महाभारत हो रही है देश में, बीजेपी का ये कहना कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, जबकि कई ऐसे दल हैं जो उसके विरोध में। उनका ये कहना है कि बीजेपी गीता पर भी राजनीति कर रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो धार्मिक चीजें हैं, जी, मेरा अपना मानना है, धार्मिक चीजों को देश की जनता के लिए ओपन छोड़ना चाहिए, जी। उनके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस इशू को लेकर सरकार को इस तरीके की कोई भी बात करने से पहले बहुत बारीकी से उसका अध्ययन भी करना चाहिए, और देश के जो विद्वान हैं और इस तरीके के जो लोग हैं, जो समाज के भले में रहने वाले लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, इस तरीके की संस्थाओं की जब तक आपस में कोई बिल्कुल क्लियर डिस्कशन इस तरीके की ना हो, ऐसे इशू से देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ भी सकता है। इसलिए ऐसे इशू को भारतीय जनता पार्टी ना उठाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जो चीजें होती हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, और इसी वजह से जो गीता पर महाभारत है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी की रणनीति आखिर क्या है? क्या वाकई जो आरएसएस की सोच है उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है? हालांकि जो जनता ने जिन मंत्रियों को चुना, सोच उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मंत्री रह गए हैं जनता की, जबकि सोच यहाँ पर संघ की दिखाई दे रही है। धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाला देश जो है उसमें धर्म विशेष को महत्व की बात सामने आ रही है, और कई उदाहरण भी इसके सामने आए हैं, क्योंकि इससे पहले जब मोदी अमेरिका में गए थे तो उन्होंने वहां पर बराक ओबामा को गीता भेंट की थी। साथ ही उसके बाद कई बार ये देखने में भी आया गीता को लेकर। लेकिन अब क्योंकि जब 5151वीं जयंती मनाई जा रही थी, उसी दौरान सुषमा स्वराज ने बयान दिया कि राष्ट्रीय ग्रंथ इसको घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए बीजेपी में
इससे पहले साध्वी निरंजन ज्योति का बयान सामने आया था, आपत्तिजनक बयान उनका आया था, जिसको लेकर काफी किरकिरी हुई थी बीजेपी की। दोनों सदनों में माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर इस मुद्दे के जरिए ये देखना होगा कि और वाकई जो राजनीति है वो चली जा रही है, रणनीति की जा रही है गीता के मुद्दे पर भी, या वाकई देश के लिए एक यहाँ पर जो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात हो रही है, वाकई वो जो उसका सार्थ है वो सिद्ध हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो यही, लगातार महाभारत इस मुद्दे पर मची हुई है। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि और भी ऐसे दल हैं जो इसके विरोध में, उनका ये कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे पर भी राजनीति करेगी। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों